ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज माननीय मनोहर लाल जी का, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका आज जन्मदिन है। और जिस तरह से उन्होंने 9.5 साल प्रदेश की सेवा करने का काम किया है, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करने का काम किया है, बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास को के मंत्र पे चलने का काम किया है, सबको लेके चलने का काम किया है। चाहे वो पर्ची खर्ची ख़त्म करने वाली बात रही हो, का सिस्टम ख़त्म किया हो, इंटरव्यू सिस्टम, या और मेरिट पे नौकरियां बच्चों को देने की बात रही हो, या फिर परिवार पहचान पत्र की बात रही हो, या फिर ऐसी अनेकों चीज़ें जो कि हरियाणा प्रदेश ने पहल की पूरे देश के अंदर, और आज वो पूरे देश में ऐसी कई नीतियां लागू की गई हैं जो माननीय मनोहर लाल जी ने शुरुआत की थी। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अर्थव्यवस्था आज हरियाणा की है, उसके लिए भी मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पंजाब की तुलना में आप देखें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था कहीं आगे है, सक्षम है, सशक्त है। और आज माननीय नायब सिंह सैनी जी ने वही काम उठाकर जो माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे, उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और उनका जो सपना है विकसित हरियाणा का, उसको पूरा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी। और मैं आप सबके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय मनोहर लाल जी का भी, जिन्होंने सेवा भाव से 9.5 साल हरियाणा की जनता की सेवा की है। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये ब्लड कैंप लगाया है। मैं इससे पहले मोरनी गया था, वहाँ पर एक कार्यक्रम था जहाँ बच्चों को साइकिलें बांटी है, स्कूल के बच्चों को। आज यहाँ सिलाई मशीनें भी बटेंगी। तो सेवा भावना के साथ, उसी भावना के साथ जो उन्होंने 9.5 साल हरियाणा की जनता की सेवा करने का काम किया, हम उसी भावना को आगे बढ़ाने का काम करें। आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि एक भी बूंद जो है हरियाणा को नहीं देंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हमारे देश के दुश्मन हमारे को घेर के बैठे हैं और हम कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी आंतरिक कला या उसका राजनीतिकरण करना एक पार्टी द्वारा, पंजाब सरकार में जो आम आदमी पार्टी द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। जो इसका समय है, जो टाइमिंग है, और जिस तरीके से ये किया गया है, फोर्स भेजकर ताले लगाना, उसके बाद ये कहना, पहले भी ऐसा ही हरकत की गई थी और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दिया गया था। और मैं आपके माध्यम से उनसे भी सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि ये पानी सिर्फ हरियाणा का नहीं है, ये पानी दिल्ली का भी है, हरियाणा से होते दिल्ली भी जाता है। और बीबीएमपी की मीटिंग में 8,500 क्यूसेक पानी देने की बात की गई थी, लगभग 50% से भी कम पानी छोड़ा गया है। हरियाणा का और दिल्ली के हक का पानी पंजाब सरकार क्यों मारना चाहती है? दिल्ली में तो उनकी अपनी सरकार थी 12 साल तक, उनके अपने विधायक हैं और इतना उनको मात्रा में वोट मिली है। सिर्फ इसलिए कि उनकी सरकार नहीं रही तो वो दिल्ली का और साथ साथ हरियाणा का हक का पानी मारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे एक बदले की भावना प्रदर्शित होती है और किसी भी तरीके की राजनीतिकरण पानी के लेके मुद्दे से नहीं होनी चाहिए। ये पानी, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, उसको एक भाईचारे में जिस तरीके से काम करना चाहिए, नहीं तो हरियाणा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। हम वापस माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएंगे और अपने हक का पानी लेकर रहेंगे। देखिए, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे और ऐसी हल्की बात करेंगे। राफेल खिलौना है या नहीं है, ये एक्सपर्ट ना तो कांग्रेस पार्टी है और ना ही विपक्षी पार्टियों का इस बात पे कोई विश्वास किया जा सकता है। मैं तो आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूं कि आज ऐसी परिस्थिति बनी है देश में जहां सारी विपक्षी पार्टियों को आंतरिक सुरक्षा और देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए एक होना चाहिए और एक आवाज़ में जवाब देना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के। सर, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ की शुरुआत, संविधान बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत की है, तेलंगाना की शुरुआत की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनका कहना है कि भाजपा पहले दिन से ही संविधान को दे रही है। देखिए, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ और मेरे संज्ञान में तो सिर्फ ऐसा एक काला अध्याय एक ही बार आया है जहाँ पर संविधान को निरस्त किया गया है, और वो इमरजेंसी के दौरान था।
उसके अलावा हमारा संविधान बहुत सक्षम है, सशक्त है, हमारी न्यायपालिका सशक्त है, हमारे देश की संसद सशक्त है और सक्षम है। हमें हमारे संविधान को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस बार बार ये भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, मिथ्या फैलाने की कोशिश करती है और उसका जवाब जनता, देश की जनता और प्रदेश की जनता उनको दे चुकी है।